ठाकुर जी ने आपसे सिर्फ समय मांगा है। ठाकुर जी ने आपसे सिर्फ समय मांगा है। भगवान कहता है हमें समय दो। इको कम कर ले भाई, आज तो और अति कर दी तुमोरों ने। राम राम। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। भगवान ने आपसे सिर्फ समय मांगा है। भगवान कहते हैं तुम हमें समय दो, और ठाकुर जी कहते हैं कि तुम हमें अच्छे में समय दो। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो भगवान कहते फिर हम तुम्हें समय देंगे। अभी तो भगवान तुमसे अच्छे में समय मांग रहे हैं कथा के लिए। आदमी भगवान को सब दे रहा है पर समय नहीं दे रहा है। सब दे रहा है पर व्यक्ति भगवान को समय नहीं दे रहा है। समय दो भगवान के लिए, और ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। समय में से समय दे दो। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अपने समय में से समय दे दो। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जब द्रौपदी भगवान राजसु यज्ञ हो रहा था तो शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे, और भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काट दी। भगवान की जितनी पत्नियां थीं वो कपड़ा ढूंढने के लिए दौड़ी। कोई इधर भागी, कोई इधर भागी, कोई इधर भागी, पर द्रौपदी कहीं नहीं भागी। अपनी साड़ी में से साड़ी फाड़ करके और उसने भगवान की उंगली पे लपेट दी। अलग से कपड़ा तो ढूंढा नहीं था कि ढूंढा था, साड़ी में से साड़ी फाड़ के दे दी। बस ऐसे ही तुम अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान को दे दो। और भगवान जब लौटाने पे आए, भगवान जब लौटाने पे आए तो द्रौपदी ने तो थोड़ी सी साड़ी दी थी, पर जब भगवान ने लौटाई तो ढेर लगा दिए। लगा दिए कि नहीं लगा दिए? ऐसे ही तुम जितना समय तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा समय निकालो और भगवान को दे दो। जब भगवान तुम्हें अच्छा समय देंगे तो तुमसे संभला ही नहीं संभलेगा, पर उसके पहले शर्त है कि तुम्हें समय भगवान को देना पड़ेगा। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना बन जाए उतना नाम जप करो। बिना नाम के ये जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। भजन करते रहो, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो किसी बल का भरोसा मत करना। अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम। ये चारों बल यहीं छूट जाएंगे, कोई बल साथ नहीं देगा। अगर कोई बल साथ देगा तो भगवान के नाम का बल साथ देगा, बाकी और सब बल तो छूट जाएंगे।
संसार के जितने भी रिश्ते हैं, देखो बात ऐसे समझ लो, जब सुतीक्षण के पास भगवान गए और श्री सुतीक्षण जी ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा भगवान ने सुतीक्षण से? अभिमान मांगा। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन से कभी ये अभिमान न जाए कि मैं आपका सेवक हूं, और यही बल और यही अभिमान हमें बना रहे कि हम तो भगवान के नौकर हैं, हम भगवान के चाकर हैं, हम भगवान के शरणागत हैं। जब विभीषण सुतीक्षण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा मांगो, तो सुतीक्षण जी बोले कि प्रभु आपके घर में एक ऐसी चीज पड़ी है जो आपके काम की नहीं है और मेरे बहुत काम की है। अब कई बार होता भी ऐसा है, बड़े बड़े लोगों के घर में कुछ ऐसा सामान पड़ा रहता है कि उनके तो किसी काम का नहीं होता, पर अगर वही सामान किसी गरीब व्यक्ति को मिल जाए तो कहो उसकी जिंदगी बन जाए। तो भगवान बोले मेरे घर में ऐसा क्या है जो मेरे काम का नहीं है और तुम्हारे काम का है? भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बताओ, हमारा ये भगत कह रहा है कि हमारे घर में एक ऐसा सामान है जो हमारे काम का नहीं है और इसके काम का है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु उसी से पूछ लो, क्योंकि तुम्हारे भक्तों की लीला बड़ी अटपटी है, तुम जानो और तुम्हारे भगत जाने। भगवान ने कहा बताओ सुतीक्षण, मेरे घर में ऐसा क्या है जो मेरे काम का नहीं है और तुम्हारे काम का है? सुतीक्षण जी बोले प्रभु आपका अभिमान, आप तो कभी अभिमान करते नहीं, तो आपके किस काम का है? भगवान बोले तो तुम्हारे पास अभिमान नहीं है। सुतीक्षण जी बोले मेरे पास तो बहुत है। तो भगवान बोले फिर मेरा क्यों मांग रहे हो? क्या सुंदर बात सुतीक्षण जी कह रहे हैं। बोले प्रभु बात तब नहीं बनेगी जब जिंदगी भी मेरी हो और अभिमान भी मेरा हो। बात तो तब बनेगी जब जिंदगी मेरी हो और अभिमान तुम्हारा हो, तब समझ लेना कि जिंदगी का आनंद बन गया। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस यही भाव जीवन में बना रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बाकी ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जाने की तैयारी में है, किसी की तैयारी हो गई है। तो साचे तो ठाकुर जी हैं, साचे श्री राधा रमण, झूठो है संसार और बाजीगर को खेल है, मिटत न लागत बार। तो नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, यही सब कुछ तुम्हारे लिए है, बाकी सब मिथ्या है। नाम जप में कोई कमी ना हो, कोई कमी ना रह जाए नाम जप में। पर कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि नाम जप में आत्म शुद्धि जरूरी है। अगर आत्म शुद्धि नहीं रहेगी तो नाम जप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सबसे पहले आत्म शुद्धि, मन शुद्धि तो तन शुद्धि, तन शुद्धि तो जगत शुद्धि। इसीलिए अपने मन को निर्मल रखो। पहली शर्त तो भजन की यही है कि हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन सुंदर हो, तब भगवान को पसंद आएगा ये मन, वरना ये मन भगवान को पसंद आने वाला नहीं है। कल की कथा में आप लोग सुन रहे थे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान शिव ने 5 वृक्ष प्रकट किए, कैसे ब्रह्मा जी ने 2 वृक्ष प्रकट किए, कैसे भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए, कैसे संध्या का जन्म हुआ और बेल के वृक्ष का जन्म कैसे हुआ, और भगवान शंकर को बिल्व इतना प्रिय क्यों है। भगवान शंकर के लिए एक बेल पत्र चढ़ाना मतलब त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। काशी बास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कई कन्यादान कर लो और एक बेल पत्र भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा दो तो 1000 कन्यादान का फल है खाली एक बेल पत्र चढ़ाना। भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर की आराधना करना। और एक बात और ध्यान से सुन लो, इसी शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए वो संसार में कितना भी दान कर लेवे पर उसको दान का फल प्राप्त नहीं होता है। कितना भी दान कर ले पर उसको दान का फल प्राप्त नहीं होता। 2 काम कौन से? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया। और सुन लो, भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। कभी भी भगवान शिव के मंदिर में जाके सीधा शिव जी की पिंडी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप में से 99% और लगभग 100% लोग शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले शिव को ही जल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? सीधा लोटा लिया और पिंडी पे हर हर महादेव हर हर गंगे बोला और चढ़ा दिया, जबकि शिव को ऐसा जल चढ़ता ही नहीं। अगर सीधा जल शिव को चढ़ाओगे तो वो तुम्हें शक्तिहीन कर देंगे। आज समझना कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और आपने खूब सावन में शिव जी ढारे हुए हैं, पर ये बार के श्रावण में हम बता रहे हैं कि अब जल कैसे चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर को। आज की कथा में जरूर ध्यान से सुन लेना। और अगर सीधा लोटा भर के चढ़ा दिया तो तुम शक्तिहीन होते जाओगे धीरे धीरे। अब चाहे वो खान पीन की शक्ति हो, चाहे बोलचाल की शक्ति हो, चाहे चरित्र की शक्ति हो, चाहे विचारों की शक्ति हो। आज व्यक्ति विचारों से भी शक्तिहीन हो गया।
जितने लोग अभी पंडाल में कथा में बैठते हो तो कथा भर पता है क्या सोचते हो? जैसे जैसे कथा सुनते हो वैसे वैसे तुम्हारे विचार बनते हैं। अब हम भी मंदिर जाएंगे, अब हम भी पूजा करेंगे, अब हम भी किसी से गलत नहीं बोलेंगे। मतलब सोचते हो कि नहीं सोचते? कब तक? जब तक पंडाल में बैठे हो तब तक। और जो पंडाल के बाहर जाओगे तो चंडाल के चंडाल ही हो जाओगे। ये क्या है? ये हमारे भीतर शक्ति नहीं है विचारों की, कि एक बार जो संकल्प ले लिया मतलब ले लिया। तो यहां तो संकल्प तुमने कर लिया पर उस संकल्प की शक्ति नहीं है, तो वो पंडाल से तुम्हारे घर तक नहीं गया। पंडाल से घर तक वो नहीं गया। आज जल चढ़ाने का नियम जरूर सुन लेना और फिर देखना कि तुम्हारे हर काम में शक्ति कैसे आती है। तो जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को जल चढ़ा के नमस्कार नहीं किया, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तो कल सौनक ऋषि सूत जी को से कथा सुन रहे थे और सूत जी ने कल बताया कि भगवान शिव काशीपति कैसे बने। तो सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि अब आप ये बताओ कि हमने सुना है कि भगवान तो कैलाशपति हैं, तो क्या कैलाशपति शंकर अलग हैं और काशीपति शंकर अलग हैं या ये दोनों एक हैं? कैलाशपति कौन है और काशीपति कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, काशीपति और कैलाशपति में कितना अंतर है। ध्यान से सुनना, काशीपति कौन है और कैलाशपति कौन है? आसीत कामपले नगरे सौम्याजी कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञदाख्यातो यज्ञ विद्या विशारदा। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। काशीपति और कैलाशपति का अंतर बता रहे हैं। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। यज्ञ विद्या विशारदा, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। नित्य संध्या करना, पुराण वाचना, अग्निहोत्र करना, ये ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए। खाली ब्राह्मण की जाति में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। ब्राह्मण की जाति में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। और अगर जाति का अभिमान हो गया हो तो कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। परमात्मा के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना। परमात्मा के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस जाति में गए और तुमने कौन सा कर्म किया। अब बहुत बड़ी जात में भाई और कौठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो
तो तुमसे अच्छा तो वो छोटी जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास थे, कम से कम उनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। आज तुमने शिशियों की शिशियां खाली कर मारी। ऐसी जाति से कुछ नहीं होने वाला। तो जाति का अभिमान बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमात्मा के घर तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। राम। तो यज्ञदत्त दीक्षित नाम का जो ब्राह्मण था, उसके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त दीक्षित जितना सत्कर्म में आगे था, पुत्र उतना ही बिगड़ गया। और एक बात और आज ध्यान से सुन लो, अगर संतान रोगी है तो ये उसका स्वयं का प्रारब्ध है, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। संतान अगर रोगी है तो माता पिता का कोई दोष नहीं है, ये उसका स्वयं का प्रारब्ध है। पुत्र अगर गरीब है तो ये उसके पिता का दोष है। पिता के दोष के कारण संतान गरीब होती है। पिता के दोष के कारण संतान निर्धन रहती है। संतान अगर कायर है तो कहीं ना कहीं उसके वंश में दोष है। संतान अगर डरपोक है और कायर है तो उसके वंश में दोष है। और संतान अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो कहीं ना कहीं माता की परवरिश में दोष रह गया है, माता की परवरिश में कमी रह गई है, इसलिए संतान गलत रास्ते पे चली गई। इसीलिए मैं बार बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना। बुरी नजर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी जितनी बुरी संगत प्रभाव डाल देगी। अपनी संतान को संभालो। संपत्ति सब कुछ नहीं है। और हम लोग संपत्ति क्यों कमाते हैं? इसलिए कमाते हैं कि हमारी औलाद सुखी रहे, इसलिए कमाते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं। और उस संपत्ति के चक्कर में हमने संतान पे ध्यान दिया नहीं, और वही संपत्ति तुम्हारे संतान के लिए दुख का कारण बन गई। तुमने खूब संपत्ति कमाई और आज भाई भाई उस संपत्ति के लिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है। भाई भाई अब घर में नहीं मिलते, जब भी मिलते हैं तो महीने 2 महीने में कोर्ट में मिलते हैं। वही संपत्ति कारण बनी ना भाई भाई के बीच में नफरत की। हमने इसलिए जायदाद कमाई के मोड़ी मोड़ा सुखी रेवे, और मोड़ी मोड़ा एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, वही जायदाद के लाने। यज्ञदत्त दीक्षित का जो पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि, एक कुसंग में पड़ गया। माताजी ने सोचा इसका विवाह कर दें, हो सकता है सुधर जाए।
इसका विवाह भी कर दिया, पर इसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन इस यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी ने अपने पुत्र गुणनिधि से कहा कि बेटा, उनविंशतोषि त्वामेषा षोडश वर्षिका एताम सवृणु सद्रताम पितृभक्तो युतो भवः। अरे बेटा, अब तुम 19 साल के हो गए, तुम्हारी 16 साल की पत्नी भी है, अब तो कम से कम सुधर जाओ। कभी पिताजी को प्रणाम कर लिया करो। पर इसने एक ना मानी गुणनिधि ने। एक दिन की बात प्यारे, पंडित जी कहीं से कथा करके आ रहे थे, भागवत यज्ञदत्त जी। तो एक व्यक्ति के हाथ में इन्होंने एक अंगूठी देख ली। बोले, ए चोर, ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? ये अंगूठी तो मुझे कथा में मिली थी, तूने मेरी अंगूठी की चोरी कर ली। उसने कहा, ए पंडित जी, जबान संभाल के बात करना। मुझे चोर कहने से पहले जरा अपने गिरेबां में झांक के देखना। ये अंगूठी मैंने चोरी नहीं की है। बोले, फिर? तुम्हारा बेटा मुझसे जुआ में हार गया। अब तो यज्ञदत्त दीक्षित की आंखें नीची हो गई। क्यों? अपना दाम खोटा, फिर परख हारे को क्या दोष। देखो भैया, माता पिता जीवन में 2 बार मरते हैं। एक भगवान की दी हुई मौत और एक औलाद की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप का सिर झुक जाए, समझ लेना वो उसी दिन मर गए। अब तो जितने दिन हैं तो जी रहे हैं। मैं जितने भी यहां युवा बैठे हो, चाहे मेरी बेटियां बैठी हो, चाहे मेरे मित्र बैठे हो, हम कभी किसी मंच से ये नहीं कहते कि तुम अपने मां बाप का नाम कमाओ। बिल्कुल मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी प्रार्थना जरूर है कि जितना तुम्हारे मां बाप ने कमा लिया है, कम से कम उसको मत मिटाओ। उनके रहते हुए जो उन्होंने कमाया है अपने जीवन में, कम से कम उसको बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता का सिर सम्मान से उठ नहीं सकता, तो कोशिश करना कि अपमान से झुक भी न जाए। तुम्हारे कारण मां बाप का सिर न झुके। इस चीज का विशेष ख्याल रखना प्यारे। और यही जिंदगी है, वरना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो यज्ञदत्त दीक्षित की आंखें नीची हो गईं। घर में आए, पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहां है। अब वो तो गया था जुआ खेलने, पर मां ने झूठ बोल दिया, बोले सो रहा है। चलो, मैंने तुम्हें 2 महीने पहले एक अंगूठी दी थी, वो कहां है? वो अंगूठी कहां गई? पत्नी बोली कहीं रख दी है, मिल नहीं रही है, जबकि उसने तो बेटे को जुआ खेलने को दे दी थी। ढूंढ के दो मेरी अंगूठी कहां है। बोले नहीं मिल रही, क्या करें, क्षमा कर दो। यज्ञदत्त दीक्षित भगवान शंकर के बड़े बहुत भक्त थे।
कहा आपुत्राम वृणाम नृत्वा कुपुत्राम उपलंसतः कुलत स्थाने नीति रेशा सनातनी, है कलंकी पुत्र को जन्म देने वाली। जा, मैं भगवान शंकर की शपथ करके कहता हूं, मैं तेरा और तेरे पुत्र का परित्याग करता हूं। आज से निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरे घर में तुम्हारे पुत्र को और तुम्हें रहने को कोई स्थान नहीं। अब तो पुत्र को लेकर और बाहर निकाल दिया। मैंने पूरा जीवन तुम लोगों के लिए बर्बाद कर दिया, सिर्फ धन संग्रह करने में लगा रहा, और आज तुमने मेरा ये अपमान कराया लोगों के सामने। काश अगर इतना मैंने भजन किया होता तो आज भगवत प्राप्ति कर चुका होता। इसलिए जाओ, तुम्हारा त्याग किया। अब तो भैया ये निकल पड़े। अब पत्नी ने तो प्राण त्याग दिए, पर ये गुणनिधि नाम का जो बालक था ये जंगल में बैठ गया। अब कभी पिता के राज्य में इसने पैसा कमाया नहीं था, मेहनत कभी की नहीं थी, ये कुछ जानता ही नहीं था कि पैसा आता कहां से है। देखो भैया, मजा तब नहीं आ रहे कि कमाई बाप की हो और मजा अपन मारे। कमाई बाप की हो और मजा हो जात पे अपन लेवे, ये कोई बड़कपन नहीं। मजा तो तब है जब कमाई अपनी होए और वो जात को आनंद माँ बाप लेवे, तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन सफल हो। कमाई हमारी हो और उसका आनंद माँ बाप ले रहे हो। अब कमी कमाई जात को वो आनंद भी नहीं है। अब ये जंगल में बैठा गुणनिधि, उसी समय इसने क्या देखा, 2-3 दिन का भूखा तो था ही। कुछ लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जंगल में जा रहे थे। बड़े बड़े थाल में लड्डू पेड़ा मिठाई लेके जा रहे थे। ये पीछे पीछे हो लिया, शंकर जी की पूजा को नहीं, ये लोभ में पीछे पीछे हो गओ कि जे सब जे हैं मंदिर कर है पूजा, फिर जे सो जे सो हम जा मिठाई खा लें। लोग गए रात भर पूजा की। ये मंदिर की चौखट पे उस मिठाई के लोभ से भगवान शिव की पूजा देखता रहा, क्योंकि शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है कि नहीं होता। अब वो 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन कितने समय से कितने समय पूजा करनी चाहिए। कुछ रात्रियां ऐसी हैं कि जिनमें जागरण करने से तुम्हें कभी संकट की रात में नहीं जागना पड़ता, जो इन 4-5 रात्रियों में जाग लेता है। सबसे पहली है शिवरात्रि। शिवरात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरी है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का जागरण करना चाहिए। हो सके तो पूरी रात भजन कीर्तन करो। तीसरी है शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व बताया है जागरण का। चौथी है नवरात्रि।
नवरात्रि में नवरात्रि का ही महत्व है। अब हम लोग कहते जरूर नवरात्रि हैं, पर आप में से शायद ही किसी को ये पता हो, और हो तो जरा हाथ उठाना कि नवरात्रि में को नवरात्रि क्यों कहा जाता है। एक, नवरात्रि में घट क्यों बोए जाते हैं। जवारे लगते ना नवरात्रि में, लोग मंदिरों में घट बवाते हैं, जगह जगह क्यों बोए जाते हैं ये जो नवराता, ये जवारे क्यों बोए जाते हैं, और इन जवारों का करना क्या चाहिए। आखिरी में उठाओ घट और ले जाके कोनो नदिया में विसर्जन कर दो, बस। यही तो तुम अपना भाग नदी में विसर्जन करके आ गए। मैं व्यास गद्दी से ये वचन दे रहा हूं, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि उन नवरात्रों का, जवारों का करना क्या है, तो कभी तुम्हारे घर में किसी प्रकार का पितर दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे घर में कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे घर की अकाल मौत बंद हो जाएगी। पर इन चीजों का हम लोगों को, हमने कल भी बहुत चीजें बताई थी, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो नवरात्रि में नौ देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारे कुंडलपुर से हनुमान जी महाराज के चरणों में नित्य सेवा देने वाले परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज पंचदश जूना खाड़ा आप उपस्थित हैं। बहुत बहुत मान व्यासपीठ आपका करती है, और समस्त चौरसिया परिवार, अनिमेश जी और सोमेश जी और पूरा चौरसिया परिवार आपका बहुत बहुत मान करता है और दंडवत प्रणाम करता है चौरसिया परिवार। मैं चाहे अनिमेश जी हों या सोमेश जी जो यहाँ उपलब्ध हों, उनसे निवेदन है कि वो आएं और पुष्पहार और से पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन करें। राम को राम। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत मान है। चौरसिया परिवार के द्वारा पूज्य महाराज जी के चरणों में स्वागत बंदन है। एक पटका और ले जाओ, महाराज जी विराजे हैं, उनका भी एक पुष्पहार ले जाओ। कथा के भाव को हम लोग फिर कथा से जोड़ते हैं।
हम लोग कथा में सुन रहे हैं कि गुण निधि जो पिता ने घर से निकाल दिया, जंगल में बैठा है और कुछ लोग शिव पूजन के लिए जा रहे तो ये पीछे पीछे चल दिया। शिवरात्रि का दिन था, चतुर्पहर की पूजा थी। चतुर्पहर कहलाता कब से है? ध्यान से सुनना, शिवरात्रि में चतुर्पहर किसको कहते हैं पूजा को? सबसे पहले ठीक 8 बजे पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन ठीक 8 बजे पूजा में बैठ